कंस ने आपातकालीन सभा बुला ली। अगासुर बकासुर जैसे तृणावर्त बड़े बड़े राक्षसों को आमंत्रण दिया। सभी राक्षस आए। तो कंस ने बड़ा भारी तप किया था ब्रह्मा जी का। आकर के बोले कि बताइए क्या करना है। सो भगवान की बहुत सुंदर लीला के लिए माया का आश्रय ब्रह्म ने लिया। और कंस ने कहा कि जन्म ले लिया जिस बालक ने आकाशवाणी में जो हमने श्रवण किया था सुरक्षित पहुंच गया, जन्म ले लिया, उस बालक को मारना है। 1 महीने के अंतराल में जो बालक जन्मे हों सूची निकाल करके लाओ जरा। समझ लीजिएगा उसी में हमारा शत्रु है, सबको मारना है बिल्कुल। अब राक्षस ठहरे, बड़े बड़े राक्षस हैं, जाएंगे तो इनको पहचान लेंगे लोग। पूतना सामने बैठी थी। पूतना एक ग्रह है जो शुद्ध आत्मा वाले बच्चों को लगती है। गर्ग संहिता में इस ग्रह को शांत कराने का उपाय बताया गया है। पूतना ने कहा मैं जाऊंगी सुंदर सा श्रृंगार करके, यदि तुम जाओगी तो तुमको देख लेंगे, पहचान लेंगे, बड़े बड़े दांत तुम्हारे, ये इतना बड़ा हट्टा कट्टा शरीर राक्षसों के जैसा। पूतना ने कहा मैं श्रृंगार करके जाऊंगी, बनावटी वेश धारण करूंगी, कुछ बन ठन के जाऊंगी, ये दांत घसवा लूंगी, ज्यादा रहा तो मैं घूंघट डाल लूंगी। और किसी को क्या मालूम कि मैं फिर राक्षसी हूं कि किसी बड़े सेठ की घर की सेठानी। पूतना ने सुंदर श्रृंगार किया। जहां उत्सव मनाया जा रहा था वही पूतना बहुत सुंदर श्रृंगार करके मां यशोदा के धीरे धीरे पास में पहुंच गई। अब जब देखा ब्रज नारी जब देखती हैं ऐसा लगता है ये तो यशोदा मैया की बचपन की सहेली हैं। कोई कहे ये बड़े सेठ की सेठानी हैं, कोई कहे ये ब्राह्मण की ब्रह्माणी हैं, ये साधारण नहीं है। धीरे 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 रास्ता देते गए। पूतना पहुंच गई पालने के पास में, और जैसे ही पास पहुंची सोच करके गई थी कि छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक जिसको मैं विषपान कराऊंगी और जब मर जाएगा सुबह ही पालने में छोड़ करके चली आऊंगी। भगवान ने देखा और नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद किए तो श्री परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा प्रभु भगवान ने 7 दिन के प्रभु हैं और 7 दिन में जन्म लिया भगवान ने अष्टमी के दिन, पूतना मारने आ गए चतुर्थी के दिन। एक बात बताइए, चतुर्दशी के दिन जब पूतना आई तो ठीक चतुर्दशी को ही क्यों आई? अष्टमी को आ जाती, नवमी को आ जाती, एकादशी को आ जाती, लेकिन चतुर्दशी के दिन ही पूतना का आगमन क्यों हुआ? क्योंकि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और पूतना यानी जो अविद्या है, अविद्या का वास 14 स्थानों पर बताया गया है। ऐसी अविद्या को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो श्री सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु नेत्र क्यों बंद करते हैं? संतों ने अपने अपने भाव लिखे हैं कि कल आप लोगों ने श्रवण किया था वामन भगवान जब रूप धारण कर गए राजा बलि के घर,
3 लोक की संपत्ति जब भगवान ने ले ली तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने एक भाव व्यक्त किया था नादानी में, मेरे पिता की संपत्ति हड़प ली, मेरा पुत्र होता तो मैं तो जहर खिला के मार देती। उसी समय भगवान ने कहा था कि आपकी इच्छा पूरी करूंगा द्वापर में। तो वही रत्नमाला पूतना बन करके आई। पूर्व जन्म का वृतांत देखने में श्री कृष्ण लग गए। दूसरा भाव लिखा कि ये है तो राक्षसी, काम वही करेगी जो एक माँ को करना चाहिए, तो माँ यशोदा की गति में इस राक्षसी को कैसे दे दूं। तीसरा भाव लिखा कि भगवान ने सोचा कि यदि मैं इससे नेत्र मिलाऊंगा तो नेत्र मिलाने से प्रेम हो जाएगा और प्रेम होने पर फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान जिस समय नेत्र बंद करते, पूतना ने देखा 7 दिन का बालक बड़ों की जैसे नेत्र बंद करता, ये साधारण नहीं है। यशोदा मैया ने कहा, बहन हमारे घर में बहुत मेहमान आए हैं, बड़े बड़े रिश्ते नातेदार आए हैं, मैं सबकी खातिरदारी करने जा रही हूँ, आप हमारे लाला को जी भर के आशीर्वाद देना। जानती हो ना आशीर्वाद कैसे दिया जाता, कैसे दिया जाता। अरे मैया तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, ऐसा आशीर्वाद देना। ठीक है। नंदरानी चल पड़ी खातिरदारी करने मेहमानों की। पूतना ने उठाया कन्हैया को पालने से, छोटे से लाला दुग्ध पान कराने लगी पूतना। भगवान दुग्ध पीते 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 प्राणों का भी हरण करना प्रारंभ कर देते, प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया भगवान ने। सो पूतना आवाज देती है, लाला छोड़ो, कन्हैया छोड़ो, माधव छोड़ो। कि 7 दिन का वह कृष्ण बोल पड़ा, अरे मौसी जी हमको तो पकड़नो ही आवे, छोड़नो ना आवे। बड़ा विशाल स्वरूप पूतना का हो गया, 6 कोस की पूतना हो गई। पूतना मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर भी अंत में भी भगवान कृष्ण वक्षस्थल पर लेटे लेटे दुग्ध पान कर रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने देखा, सब दौड़ करके आते हैं, नंद रानी को बुलाते हैं। ब्रज नारियों ने नंद रानी को तो जली कटी सुनाना शुरू कर दिया। तो बाबरी है गई थी, छोटे से लाला को राक्षसी को पकड़ा दिया। कैसी माँ है, बच्चे का ख्याल नहीं है। नंद रानी क्षमा याचना मांगती है ब्रजवासियों से, ये तुम्हारो लाला नहीं है, ये हमारो लाला है। हमारे लाला की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी नंदरानी तुम्हारी है। तुमसे एक लाला नहीं संभाला जाता तो तुम ब्रज की ठकुरानी कैसे संभालोगी। मानो भक्त की जो चिंता है वो स्वयं कृष्ण देख रहे हैं। इसलिए मैं इस ब्रज का पुत्र बन करके आया हूं। बड़ा विशाल शरीर जब पूतना का हुआ तो छोटे छोटे ग्वाल बाल आकर के पूतना के दाईं बाईं ओर सब खड़े हो गए और एक दूसरे से कहे, भैया ये अच्छी राक्षसी मरी, देखो तो ये मरी सो मरी, हम सबन को रास्ता जाम कर गई। अब हम या गली में कैसे जाएंगे बताओ तो जरा। या तो कौन ने कही थी कि आप ब्रज में आकर लाला को आशीर्वाद देने आवे। छोटे छोटे लाला बोल रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब पूतना के शरीर की अंत्येष्टि करी गई। सो अंत्येष्टि में एक चिता नहीं 108 चिताएं जलाई गईं। पूतना के शरीर के गिंडे गिंडे किए गए और जैसे ही संस्कार किया, अग्नि प्रज्वलित होते ही बहुत दिव्य सुगंधी आती है। परीक्षित ने तुरंत पूछा, प्रभु वो राक्षसी थी,
उसके शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, उसका तो पसीना भी सूंघने जैसा नहीं लगता। और आप कह रहे हो कि उसके पसीने से भी सुगंध आ रही थी, उसके चिताओं से भी सुगंध आ रही थी। तो श्री सुखदेव जी को हंसी आ गई और बोले, परीक्षित, भगवान ने जिसका स्पर्श किया है उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध ही आएगी। जो भक्त होते हैं ना, जो दिन रात भजन करते हैं ना, जो रोते हैं भगवान के लिए एकांत में, उनके पसीने से खुशबू आती है, रोम रोम पुलकायमान होता है। राम राम निरंतर जो रटते हैं,